जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को हम क्या सिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, ये थंबनेल आपने देख के समझ लिया होगा। तो प्रमुख जो हैं आपके जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं, उनके अध्यक्ष कौन है, कौन सचिव है, ये पार्ट में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक 5 पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, 6वां पार्ट ये है। तो अभी चलिए हम लोग वहाँ तक पूरी जो वीडियो है 6वें पार्ट की कंप्लीट करते हैं और लास्ट तक पूरी देखिए, सब कुछ आपको इसमें समझ में आ जाने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रमुख आयोग और उनके सचिव की बात करते हैं कि किस आयोग के कौन अध्यक्ष और सचिव हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है आयोग, वो नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष जब पूछे जाएंगे आपसे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री जो है आपके नरेंद्र मोदी जो है आपके इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, जो जो भी उस समय प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होगा। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष सबसे ऊंचा पद हो गया, उपाध्यक्ष उनके बाद का पद हो गया। तो इस बार जब नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं तो उनके बाद की बारी किसकी आती है, ये पूछा जाए तो किसकी आती है बारी? तो सुमन की बारी आ जाती है। ठीक है, तो इनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा? सुमन कुमार बेरी यानी सुमन के बेरी। तो सुमन की बारी आ जाती है किसके बाद? जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बाद किसकी बारी? सुमन की बारी। तो इस तरह से इसको याद कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे पूछा गया कि जो नीति आयोग है उनके सीईओ कौन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो परमेश्वर अय्यर जो है ये कौन है? ये नीति आयोग के जो है सीईओ है। तो इसको आप नोट करके रखेंगे कि सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर जी हैं। अब देखिए सीईओ हैं नीति आयोग के, क्या है वो? सीईओ हैं। ठीक, अब इनको कैसे याद करोगे? अब परमेश्वर क्या होता है? जैसे कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो चीफ मुख्य जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमेश्वर कितना मतलब सबसे ऊंचा उसमें माने जाते हैं। तो इस तरह से इसको याद कर पाओगे। परमेश्वर जैसे ऊंचे होते हैं, उच्च पद पे होते हैं, उस तरह से सीईओ भी उच्च पद पे। तो इस तरह से आप इनको याद कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा जाए कि आपके जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए कौन है, तो इस समय जो यानी कि यूपीएससी जो होती है उसके अध्यक्ष पूछा जाए तो इस समय राइट आंसर आपका होगा मनोज सोनी जी हैं। कौन है? मनोज सोनी जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 22वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष पूछा जाए कौन है, तो आपका राइट आंसर यहाँ कौन क्या हो जाएगा कि ऋतुराज अवस्थी कौन है? इसके जो 22वें वित्तीय विधि आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेखा शर्मा नवी जो है आपकी, इनकी फ़ोटो यहाँ पर देख पाओगे। ये है आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लगाओगे क्या? आपका हंसराज गंगाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे याद करोगे? जब मान लो कोई रेस हो रही है, उसमें रेस में कोई व्यक्ति पीछे रह गया और वो रेस नदी की या गंगा जो नदी है उसकी साइड बाई साइड हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि भाई गंगा में कूद जाओ राम का नाम लेके, फिर आपका जो है हंस की तरह एकदम समझ लो बहुत तेज़ी से मतलब आगे बढ़ जाओगे, तो उस तरह रेस में आप जीत जाओगे। जो पीछे हो तो पीछे से आगे हो जाओगे। इस तरह इसको रिलेट करके आप याद कर पाओगे। फिर इसके बाद आता है आपका कर्मचारी चयन आयोग। इसके अध्यक्ष की बात की जाए यानी कि एसएससी की अध्यक्ष की बात की जाए, एसएससी का लोगो आप यहाँ देख पाओगे, वो यहाँ पर उनके जो है अध्यक्ष आप देख पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो एस किशोर हैं, किशोर का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं किशोरा, उन बच्चों की लाइफ ज़्यादातर डिपेंड किस पे करती है कि एक जॉब मिले सब लोगों की। जॉब सबसे ज़्यादा देखो लेने के लिए हम लोग क्या एसएससी का फॉर्म भरते हैं। जैसे सीजीएल आप भी तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, सीएसएल की, एमटीएस की, तो ये सब क्या है? किशोर किस पे डिपेंड है? उनके किशोरों की एस कीर्ति जो होगी तभी हो जाएगी जब उनके पास एक अच्छा जॉब होगा। एसएससी तभी जब वो लोग क्वालिफाई करके आगे बढ़ेंगे तभी उनके पास जॉब होगा और उनकी एस कीर्ति होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद करवाओगे। देखिए अभी तक वीडियो में अगर जो आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के लाइक कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, कमेंट करके बताइए कोई अगर इसमें सजेशन है, और आप कमेंट करके बताइए कि अभी तक पुरानी वीडियो पाँचों आपने देखा है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाओगे? अशोक कुमार माथुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक में शोक देखो शब्द आ रहा है, शोक से क्या हो जाएगा? जिसके पास 7वें वेतन आयोग कितना वेतन आने लगेगा उसका शोक तो खत्म हो जाएगा ना, तो अशोक माथुर इस तरह से याद कर पाओगे। फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपके कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? प्रदीप कुमार मोहंती। अब बताओ लोकपाल लोगों को पालना, ठीक है, मेहनत का काम है ना, तो इससे आप रिलेट कर पाओगे। लोगों को पालने का मेहनत का काम है कि कोई परिवार अपना चला रहा है, लोगों को पाल रहा है, मेहनत करके वो कर रहा है ना, परिश्रम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो मोहंती लोकपाल। ठीक है, इससे रिलेट कर पाओगे आप। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग, ठीक है, आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ आप जवाब दोगे एनके सिंह, तो राइट आंसर एनके सिंह हो जाएगा। अब एनके सिंह का मतलब अनंत किशोर सिंह। ठीक है, वित्त आयोग मतलब
वित्त से धन, धन कब होगा? जब आपको आनंद होगा ना, जब धन आपके पास होगा, आनंद होगा ना, तो आनंद में कोई रहेगा तब, जब उसके बाद धन रहेगा, तो आनंद मतलब एनकेसिंग आप याद कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके अध्यक्ष की बात की जाए तो आपका राइट आंसर होगा संगीता वर्मा। इसको कैसे याद करोगे? फोटो इनकी आप यहाँ पर देख पाओगे। संगीता वर्मा में संगीत जो है, आजकल अब संगीत में कंपटीशन भारत में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको पता है ऑस्कर अभी जल्दी जल्दी नाटो जो सॉन्ग लेके आई है, जो RR आपका फिल्म है उसका नॉट अ सॉन्ग, तो संगीत में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि संगीत में एक बार ऑस्कर मिल गया तो अब और भी बढ़ने के चांस है। तो संगीता वर्मा, इससे आप रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट आपका अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाओगे? हर्ष चौहान। अब देखिए अनुसूचित जो आयोग है, ठीक है, जब भी अनुसूचित जनजाति है उनको अगर साथ में लेके चला जाएगा तभी तो हर्ष खुशहाली होगी चारों तरफ, तो इससे इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे। अब नेक्स्ट पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है, यानी कि SC जो है वो आपके आयोग कौन सा है, तो उसके अध्यक्ष मतलब कौन है? तो ये पूछा जाए तो विजय सांपल जो है क्या है? विजय सांपला इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो विजय, देखो अगर आपने जो है नेशनल जो SC/ST कमीशन है, ठीक है, जो आपका ST कमीशन है उसको करोगे तो हर्ष चारों ओर मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर आप SC को भी कर लेते, ST करते हो तो हर्ष चारों तरफ फैल जाएगा, SC को भी कर लेते हो उसमें साथ में, तो आपको मतलब विजय मिल जाएगी, गवर्नमेंट को ऐसा मतलब कहा जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा आप देखें कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अरुण कुमार मिश्रा, ये 8वें जो है आपके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखना कि अरुण कुमार मिश्रा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नाम ऐसे ही याद रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, अगर इसका जो पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो आपका प्रियंका कानूनगो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रियंका कौन? देखिए बच्चों से, बालकों से प्रेम जो करेगा वो क्या होगा? प्रिय उनके होंगे तभी तो प्यार करेगा, तो इस तरह से आप इसको राइट जो है कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है, ठीक है, क्या चीज़? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सरदार इकबाल। ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखोगे नाम में अल्पसंख्यक लिखा हुआ है, अल्प लिखा है, लेकिन नाम इतना बड़ा इनका, तो इस तरह से इसको याद कर पाओगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में क्या मतलब जो माइनॉरिटी होती हैं, तो उसमें देखोगे सरदार हैं, ठीक है, सरदार जी, तो सरदार तो बहुत माइनॉरिटी में है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं इंडिया में, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इस तरह से रिलेट करके कि सरदार है, ठीक है, तो ये क्या है? माइनॉरिटी, इससे रिलेट करके आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो अच्छा ज़रूर लगा होगा, तो सब्सक्राइब करके जो है लाइक बटन दबा दीजिए अगर आप तक अभी तक आपने नहीं दबाया है। और वीडियो कैसा लगा आप सजेशन जो अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अगर जो अच्छा थोड़ा सा भी लगा हो आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।